इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई दशकों अपने टैंक को बेहतर बनाने में लगाए हैं। इन टैंकों को गाज़ा और इजराइल के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप समझ जाएं कि मार्कवा 4 टैंक इजराइल डिफेंस फोर्स की रीढ़ है। मार्कवा 4 टैंक में पावरफुल एमएम की तोप लगी हुई है, जो एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। इनमें मशीन गन, स्मोक लॉन्चर और 60 एमएम की मोटर भी लगी हुई है, जिसको चलाने में 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप चाहो कि 2-3 बंदे मिलकर इसको चला लिया जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस टैंक को चलाने के लिए रॉकेट दागने के लिए 8 बंदों की लोड पड़ती है। इसका वजन 65 टन का है और लंबाई तकरीबन 9 मीटर की है। गाज़ा में हुकूमत करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने एक वीडियो क्लिप जारी की है। इस क्लिप में इजराइल का मार्कवा टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि हमास ने RPG-7 राउंड के साथ टैंक पर बमबारी करने के लिए एक सस्ते टिकाऊ ड्रोन का इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा हो सकता है? एक सस्ते और कमज़ोर ड्रोन के सहारे एक टैंक को उड़ाया जा सकता है? हमास के अनुसार उसने इजराइल के लगभग 10% टैंक बेड़े को नष्ट कर दिया है और इजराइल के पास 500 के आसपास मार्कवा 3 और 4 मॉडल बचे हुए हैं। ऐसे में अगर हमास की बातों पर गौर करें तो अब इजराइल के पास सिर्फ 450 टैंक बचे हुए हैं। हालांकि इजराइल सेना की ओर से हमास के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और इजराइल ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हमास के आतंकवादी इजराइल के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। निशाना बनाने के लिए RPG-7 राउंड का उपयोग कर रहे हैं। इजराइल और हमास का युद्ध शहरी परिस्थितियों में जा रहा है। हमास के आतंकवादी तंग गलियों में छिपे होते हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मार्कवा टैंक को भी इस तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में आतंकी वहां पे घात लगा के बैठे होते हैं और इस दौरान घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के प्रति पहले से ही ज़्यादा अलर्ट और संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप घात लगाए बैठे हो तो आपको समय और पावर दोनों मिलती है। और दोस्तों, जो मार्कवा टैंक है, मार्कवा टैंक करीब से किए गए हमलों से यह खुद को नहीं बचा पाता। इसके अलावा टैंकों पर निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते आतंकी दिखाई दे रहे हैं। ये सब उन तंग रास्तों और गलियों में घात लगा के बैठे हुए हैं और मौके की फिराक में रहते हैं। तो अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।